एक प्रॉब्लम ले रहे हैं काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्चुअली। पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे टेक्निक क्या लगानी है। तो ये IIT JEE 1996 का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि दो शेल फायर करते हैं, दो शेल फायर कर रहे हैं और एक सेल जो है सो हॉरिजॉन्टली फायर किया है 5√3 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा सेल फायर किया है 5√3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। और ठीक है, अब ये बोलता है कि फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग, कि जब ये कहीं पे कोलाइड कर जाए, P पॉइंट पे कोलाइड करना है दोनों को। P पॉइंट पे कोलाइड करने के लिए बोलता है कि क्या टाइम इंटरवल होनी चाहिए फायरिंग की कि किसी पॉइंट P पे दोनों कोलाइड कर जाएं, ठीक है। और बोलता है सेकेंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P टेकन एज O एज द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे जो है P पॉइंट पे जो कोलाइड होगा तो उसकी कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। अगर ओरिजिन जो है इसको यहाँ पे लिया है जस्ट इस ट्रेजेक्ट्री का, जो ये जहाँ से इनिशिएट हुआ है उसके वर्टिकली नीचे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्रिप्शन उसमें डाल रखा है मैंने। तो ये सॉल्व करना है, तो भाई कैसे सॉल्व करें। तो दो प्रोजेक्टाइल का केस है यहाँ पे, तो एक प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करते हैं। मान लो प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल लिया उसको मान लिया मैंने प्रोजेक्टाइल 1, ठीक है। और वही टेक्निक एक्स मोशन वाई मोशन, तो एक्स मोशन को पहले डील करते हैं इसके लिए। तो एक्स मोशन अगर इसका डील करें तो देखो ux कितना है, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। हमेशा मोशन ऐसे प्लेन वाले मोशन को हमेशा दो पार्ट में तोड़ देना है, एक्स और वाई में। तो एक्स मोशन ax क्या होगी इसके लिए, हॉरिजॉन्टली 0 है, x बराबर वाट, t बराबर t1 बराबर वाट। इसके लिए मान लो t1 टाइम पे यहाँ पहुँचता है और ये t2 टाइम पे यहाँ पहुँचेगा, तो इंटरवल निकल जाएगा अपने को। इसका y मोशन जरा चेक करें, uy इज इक्वल टू 0 है चूंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। अच्छा ay कितना है, तो -g है, और y कितना है तो नहीं पता, t1 कितना है तो नहीं पता। तो ठीक है, यूज करते हैं फिर। x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, x इज इक्वल टू होना चाहिए ux इंटू टी और ay वाला कंपोनेंट प्लस हाफ x टी स्क्वायर। तो ये कंपोनेंट तो खत्म क्योंकि a 0 है। तो ये हो गया मेरा 5√3 इंटू t1, ठीक है, 5√3 इंटू t1, ये हो गया पहला। अच्छा y इज इक्वल टू क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू अगर लेने चले हम तो uy वाला कंपोनेंट खत्म है इसका, यानी कि सिर्फ -हाफ gt स्क्वायर t1 स्क्वायर, यानी कि -1/2 इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर, यानी कि -5 t1 स्क्वायर सेकेंड, ये हो गया। अच्छा अब प्रोजेक्टाइल 2 का देखते हैं। फिर से भाई एक्स वाई में तोड़ते हैं मोशन को, तो एक्स मोशन उसका जरा पढ़ें। तो ux इसके लिए क्या है, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 5√3 cos 60 डिग्री, यानी कि 5√3/2 मीटर पर सेकेंड, और ax 0, x बराबर वाट, t1 t2 बराबर वाट, ठीक है। अच्छा y को पढ़े, y मोशन, तो uy इज इक्वल टू कितना है 5√3 साइन 60 डिग्री, यानी कि 5 इंटू 3 15/2 मीटर पर सेकेंड, और ay बराबर -g, y बराबर वाट, t2 बराबर वाट। देखो x और y दोनों के लिए सेम, तभी तो कोलाइड करेगी। और मैंने बता रखा है यहाँ जो एक्स वाई है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए भी एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम, इसके लिए भी एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम ही, तभी कोलिड होगा। और वाई डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम हो जाना चाहिए तो जाके कोलिजन होगी। तो चलो पहले इसका एक्स निकाला जाए। इसका एक्स कितना है, तो यही बिल्कुल 5√3/2 इंटू t2
ठीक है 3 नंबर। और y कितना है इसका, तो y हो गया इसका, देखो uy इस बार है, यानी कि 15/2t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 15/2T2 माइनस 5T2 स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अपने को 1 एंड 3 को सेम करना है एंड 2 एंड 4 को सेम करना है, तो पहले 1 एंड 3 को सेम करते हैं। 1 एंड 3 यानी कि 5√3T1 शुड बी इक्वल टू 5√3/2T2, यानी कि T2 शुड बी इक्वल टू 2T1, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ा सा एक आई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं हमारे y को इक्वेट करने में। तो y क्या है, तो -5T1 स्क्वायर इज इक्वल टू है 15/2T2 स्क्वायर और -5T2 स्क्वायर, तो -5 से काट दिया तो हो जाएगा हमारा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2T2 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अच्छा, इसको तो छोड़ दिए हम T1 स्क्वायर में, इसको हम क्या करते हैं 3/2, और ये T2 है, T2 है, ये स्क्वायर तो नहीं, ठीक है T2 है ये, सॉरी। तो 3/2 और T2 की जगह हमने रख दिया है 2T1 और माइनस 2T1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर बचा -T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3T1 प्लस सॉरी माइनस 4T1 स्क्वायर। तो इधर ले आओ इसको, तो हो गया 3T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3T1। अब T1 तो 0 तो है नहीं, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो T1 इक्वल टू 1 सेकेंड ही लेंगे, 0 पे तो वहीं इनिशियली था दोनों। तो T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इससे आ गया मेरा T2 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारा डेल्टा T यानी कि टाइम इंटरवल निकल गया T2 माइनस T1, यानी कि 1 सेकेंड बाद फायर किए होंगे तो कहीं P पे कोलाइड कर जाएगा। अब P पे जब कोलाइड कर जाएगा तो अच्छी बात है। अब कुछ पार्ट हटाना होगा मुझे बोर्ड पर से। P पर से जब कोलाइड हो जाएगा तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने में कुछ रखा थोड़ा ना है, मेरा x आ रखा था कितना 5√3T1, ठीक है। तो मेरा x जो है सो आ गया 5√3 इंटू 1, T आया है अपने को 1 सेकेंड, यानी कि 5√3। अच्छा, y आया था अपने को -5T1 स्क्वायर, यानी कि -5 इंटू 1, यानी कि -5 मीटर। तो यहाँ से नीचे की तरफ भागा है -5, यानी कि 10 अगर इसकी हाइट है तो 5 नीचे आ चुका ये 5 मीटर, यानी कि नीचे से ऊंचाई कितनी बची, तो 5 मीटर। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, तो x में ये 5√3 है और y में 5 है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, तो हमारी O के रेस्पेक्ट में P की कोऑर्डिनेट हो गई 5√3, 5 आंसर। तो कुछ अजूबा तो नहीं किया, चाहे जेई का प्रॉब्लम या कुछ टेक्निक से खेल रहे हैं, मोशन को